हेलो एवरीवन। बेसिक बायोलॉजी के जो टॉपिक्स चल रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है मेजर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस। रिवोल्यूशन जब भी हम वर्ड बोलते हैं तो रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि साइंटिफिकली इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, मतलब मेन तो अगर ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो वो व्हीट की वैरायटी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे रिवोल्यूशन मैंने डाले हुए हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन, क्रॉप स्पेशली व्हीट प्रोडक्शन and high yielding variety and disease resistant variety of wheat, maize and rice. Father of green revolution नॉर्मन ई बॉरलॉग, जो कि मैक्सिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने हाई यील्डिंग डिजीज वैरायटी तैयार की थी सोनोरा 64 एंड लर्मा राजो 64, और इसके लिए इनको नोबल पीस प्राइज भी मिला था। तो वैरायटीज़ के नेम हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी कौन कौन सी हैं? सोनोरा 64 एंड लर्मा राजो 64। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, इन्होंने क्या किया था कि मतलब एक तो ये सबसे पहले तो ये देखो, ये जेनेटिस्ट थे और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने मैक्सिको से वीट की वैरायटी ली और पंजाब की वीट की वैरायटी के साथ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कराया, और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करा के एक वीट की वैरायटी तैयार की थी जो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट वैरायटी थी, और उस वैरायटी मतलब वो हाई यील्डिंग थी, और बाद में उसको थोड़ा सा मतलब चेंज कर दिया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू, तो वो एक तरीके से एवरग्रीन रिवोल्यूशन हो गया। बाद में इन्होंने क्या किया, म्यूटेशन से एक्सपेरिमेंट किए। म्यूटेशन से एक्सपेरिमेंट करके, मतलब ये म्यूटेशन ब्रीडर भी थे, इन्होंने म्यूटेशन से बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो एक वीट की वैरायटी इन्होंने बनाई थी शरबती सोनोरा, जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी है, डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी है। ये इन्होंने शरबती सोनोरा म्यूटेशन से बनाई है। ये कॉम्पिटिशन में कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके। वाइट रिवोल्यूशन, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। सिल्वर रिवोल्यूशन किसके लिए बोलोगे? एग प्रोडक्शन के लिए। देखो बार बार मैं कह रही हूँ, रिवोल्यूशन का मतलब नॉर्मल प्रोडक्शन जितना भी होता है ठीक है, उससे कई टाइम्स हम इंक्रीज अगर प्रोडक्शन करवा रहे हैं साइंटिफिक फॉर्म में, उसको बोला जाता है रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन, ये फिश प्रोडक्शन के लिए है। येलो रिवोल्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, मतलब जिन सीड्स से ऑयल का प्रोडक्शन, स्पेशली किसी एक के लिए नहीं बोला, इसमें सनफ्लावर सीड्स भी हो सकते हैं, मस्टर्ड सीड भी हो सकते हैं, सिसामम सीड्स भी हो सकते हैं, जिनसे ऑयल का प्रोडक्शन होता है, तो उनको इंक्रीज, मतलब प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। नेक्स्ट है ब्राउन रिवोल्यूशन, कोकोआ या लेदर प्रोडक्शन एंड अदर नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स। नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सॉइल वगैरह पर भी जब वर्क हुआ था तो उसको भी ब्राउन रिवोल्यूशन कहा गया था। गोल्डन रिवोल्यूशन, ये हनी प्रोडक्शन के लिए बोलते हैं। ग्रे रिवोल्यूशन, इंक्रीज फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, मतलब उन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है ये जो ग्रे रिवोल्यूशन है, जो फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन करते हैं। तो इंक्रीज फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, ये ग्रे रिवोल्यूशन। राउंड रिवोल्यूशन, इंक्रीज पोटैटो प्रोडक्शन। पोटैटो प्रोडक्शन, नॉर्मल पोटैटो का प्रोडक्शन पर एनम काफ़ी होता है, पर उससे भी 2 to 3 टाइम्स और ज़्यादा टाइम्स इसका मतलब प्रोडक्शन हो तो उसको कहा गया राउंड रिवोल्यूशन। सबसे लास्ट में रेड रिवोल्यूशन, ये मीट के प्रोडक्शन के लिए है एंड टोमेटो प्रोडक्शन के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में भी टोमेटो की फ्लेवर सेवर टोमेटो वो तैयार, मतलब वो भी टोमेटो का बहुत सारी चीज़ें वैरायटी तैयार हो रही हैं, तो जिससे टोमेटो का प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया, वो किसमें? रेड रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये मैंने रिवोल्यूशन, वेरियस टाइप्स के रिवोल्यूशन है उसको डाला हुआ है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी अगर डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, अब एक चीज़ मैं तुम लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई भी वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर टॉप पे मतलब हेडिंग्स दे रखे, उन हेडिंग्स पे वो वीडियो मिल जाएंगी। इसको देखने के लिए जो आजकल कॉमन वीडियो हैं ये, तो इसमें बेसिक बायोलॉजी, प्लेलिस्ट पे जाके बेसिक बायोलॉजी में ये वीडियोस डाली हुई हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।